धन आएगा स्वयं चलकर, केवल रिश्ते रखे संभाल कर। यदि असफल हो भी गए तो किसी को कुछ भी लगने दो, आप केवल स्वयं को मजबूत करें और सपनों की दिशा में आगे बढ़ते रहें। ये बात 4 मूलांक के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 में किसी भी तारीख को हुआ है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। अंक शास्त्र के अनुसार 4 अंक राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपका मूलांक 4 हो, भाग्यांक 4 हो या वर्षांक 4 हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमुआ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत नए विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कि अंक शास्त्र के अनुसार 2025 से नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस विषय को हम अंक के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। राशि के अनुसार भविष्य हम हर महीने आपको बताते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार भविष्य इस विषय को हमने पहली बार लिया है। आज हम 4 मूलांक के लोगों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 22 और 31 है, ऐसे सभी जातकों का मूलांक 4 आता है। साथ ही इस काल में किए जाने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। अंक शास्त्र के अनुसार 4 अंक का स्वामी राहु ग्रह है। राहु को आज के आधुनिक काल का राजा कहा जाता है क्योंकि कई आधुनिक चीजें राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है। राहु अत्यंत चतुर चालाक ग्रह माना गया है। राजनीति उसे पता होती है, उसके पास दूरदृष्टि भी होती है। टेक्निकल चीज़ों में या मीडिया सेक्टर में वह एक्सपर्ट होता है। पैसा उसे पता होता है, पैसा कमाने के मार्ग भी उसे पता होता है। लेकिन जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती है वहाँ बुरी चीज़ें भी होती है। राहु की भाषा कड़वी होती है, अर्थात जिनका 4 मूलांक है उनके नज़दीकी लोगों से पूछे कि उनकी भाषा कैसी है। उनमें ईगो भी भरपूर होता है क्योंकि वे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अधिक विचार करने की उन्हें आदत रहती है, लेकिन उनकी विचार करने की प्रक्रिया दूसरों से अलग होती है, जिस कारण वह सफलता भी प्राप्त करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वह विशेषज्ञ होते हैं। ये सभी चीज़ें यदि आपसे जुड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुँचाएं। आपके कमेंट्स, आपका सकारात्मक प्रतिसाद हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही मूलांक के साथ भाग्यांक और वर्षांक भी समझना हो तो इसी श्रृंखला के प्रथम वीडियो में मैंने अत्यंत सरल भाषा में समझाया है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। मूलांक के साथ आप अपना भाग्यांक और वर्षांक पता होना आवश्यक है क्योंकि यह वार्षिक भविष्य उसी के अनुसार लागू होने वाला है। तो 2025 से नववर्ष शुरू हो गया है। 4 मूलांक के जातकों के लिए ये कैसा रहेगा ये हम समझ लेते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 2025 से वर्ष मंगल ग्रह के कारकत्व में आता है, अर्थात इस वर्ष का स्वामी मंगल ग्रह है। क्योंकि 25 के अंकों को मिलाया जाए तो 9 अंक प्राप्त होता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक का स्वामी मंगल ग्रह है। आपका मूलांक स्वामी राहु और मंगल में शत्रुत्व है। राहु अर्थात किसी चीज को किसी भी स्थिति में प्राप्त करना और मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। यहाँ पर होता क्या है कि हर चीज की अधिकता तैयार होती है। मंगल और राहु ये दोनों अतिरेक करने वाले ग्रह हैं, जिस कारण वहाँ पर एक प्रकार की उग्रता तैयार होती है। राहु के पास साहस है। जिस चीज की इच्छा हो उसे किसी भी स्थिति में प्राप्त करना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहना, ऐसी भूमिका राहु ग्रह निर्माण करता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु ग्रह कोयला है। उस कोयले को जब मंगल का अग्नि लगता है तब उसमें तीव्रता निर्माण होती है, लेकिन उस तीव्रता को सकारात्मक पद्धति से लिया जाए
या नकारात्मक पद्धति से लिया जाए, ये पूर्ण रूप से 4 मूलांक के व्यक्ति के हाथ में ही रहता है। उस अनुसार कुछ चीज़ों को संभाल ले, कुछ चीज़ों का उपयोग करें, जिससे 2025 ये नववर्ष आपका ही रहेगा। आपने अभी तक अंकशास्त्र के वीडियो जहाँ भी सुने होंगे, देखे होंगे, वहाँ एक बात आपको मुख्य रूप से सुनाई दी होगी कि 2025 इस नववर्ष 4 अंक के लिए नकारात्मक है। लेकिन वैसा पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी ग्रह 100% नकारात्मक या 100% सकारात्मक नहीं होता। हर किसी के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। आपका मूलांक 4 हो तो आप में भरपूर पैसा कमाने का सामर्थ्य निर्माण होगा। उसके लिए आप बड़ा परिश्रम भी करने वाले हैं, अर्थात यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अर्थात क्या करने से आप नियंत्रित रह सकते हैं, इस विषय पर आपने विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वर्ष आपने रिश्तों को अधिक महत्व देना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए और उसके बाद पैसों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस नववर्ष में आप भरपूर पैसा कमाने वाले हैं। वैसे शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उस अनुसार पैसा आपके पास आने वाला है, लेकिन उसमें बह ना जाए। पैसा कमाने का रिश्तों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि जो रिश्ते टूट जाते हैं उन्हें जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद आपको अपना स्वास्थ्य भी संभालना है। विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। मन स्वस्थ हो तो मनुष्य अधिक उचित पद्धति से विचार कर सकता है, सकारात्मक पद्धति से विचार कर सकता है, लेकिन अधिक विचार करने से कुछ समस्या भी निर्माण हो सकती है। इसके बाद 4 मूलांक के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि आप इस नववर्ष में अपने उत्साह पर नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ का अतिरेक बुरा होता है, इसीलिए उसे नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण होता है। आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, अत्यंत अनुशासन प्रिय है, आपके पास दूरदृष्टि है, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति भी आपके पास है। अर्थात राहु के निर्माण की जो कथा है, उसी का ये विभाग आता है कि राहु एक राक्षस होता है। उसके सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से साक्षात भगवान विष्णु का कार्य भी छिप नहीं सकता। उसके ध्यान में आता है कि भगवान विष्णु छिपाकर देवों को अमृत और राक्षसों को मदिरा पिला रहे हैं। ये बात ध्यान में आने के बाद वह शांति से उठता है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर भेष बदलता है और देवों के पक्षों में जाकर बैठ जाता है। उसके पास निरीक्षण शक्ति होती है, शीघ्रता से निर्णय लेने का कौशल्य होता है। उस अनुसार आप भी उचित समय पर उचित भूमिका ले सकते हैं। कठिन स्थिति में भी अपने लिए सकारात्मकता कैसे निर्माण की जाए, यह आपको आता है। कितनी भी विपरीत स्थिति में संघर्ष कर सफल होने वाले लोग राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इतना ही नहीं, राजनीति में सफल होने वाले लोग भी राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जब तक राहु आपकी कुंडली में प्रबल नहीं होगा, तब तक राजनीति में सफलता प्राप्त हो नहीं सकती। तब तक आप विदेश नहीं जा सकते, तब तक आपको मीडिया में सफलता प्राप्त हो नहीं सकती। इसके बाद व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो 4 मूलांक के जातक इस वर्ष बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। आपका पूरा ध्यान अपने परिश्रम पर ही होता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर परिणाम होने की संभावना रहेगी। इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसके बाद धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस काल में आप भरपूर धन प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, लेकिन पारिवारिक एकता विचलित होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राहु और मंगल को अंगारक योग कहा जाता है। इसके बाद वास्तु वाहन की दृष्टि से विचार करें तो 2025 इस नववर्ष में आपके लिए वास्तु के अत्यंत सुंदर योग निर्माण हुए हैं। इसीलिए यदि आपकी योजना हो तो इस वर्ष आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य हो सकती है। उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें।
साथ ही पढ़ाई में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके लिए अधिक परिश्रम भी करने वाले हैं। आपकी मित्रता समृद्ध हो सकती है। एक दूसरे के लिए थोड़ी गलतफहमी निर्माण होने की संभावना है, लेकिन विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन साथी से सकारात्मक संबंध निर्माण होंगे, लेकिन अप्रैल और मई ये 2 महीने विघटन के हैं, इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। जिन्हें विदेश जाने की इच्छा है उनके लिए वैसे शुभ योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन केवल आप रिश्तों को संभालें, मित्रता संभालें, स्वास्थ्य को संभालें। आप भरपूर पैसा कमाने वाले हैं और सफल भी होने वाले हैं। उसके लिए आपको भरपूर शुभकामनाएं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो 4 मूलांक जातकों के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। वह मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। नववर्ष में इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही महोगनी ब्रेसलेट भी आप परिधान करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। उस ब्रेसलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसे मंगवा सकते हैं। इस प्रकार 4 मूलांक के जातकों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।